पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल। सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू। उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू। बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा, एक अंगारा बन जा तू। वो सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू। Now, Sri Ghulam Nabi Azad, Leader of the Opposition. माननीय चेयरमैन सर, आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। सर, मैं अपनी बात सिर्फ दो मुद्दों पर रखूंगा, किसान और जम्मू कश्मीर। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दूसरे साथी उन पे चर्चा करेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तशरीफ लाए हैं और उन दोनों विषयों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बहुत ही जरूरी है और यही दोनों मुद्दों पे जिन पे मैं बोलने वाला हूं उनका समाधान निकाल सकता है। सर, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में नौजवानों से मेरा मतलब है हमारे जो फौजी है और किसानों के बारे में चर्चा। जय जवान जय किसान हमारी पार्टी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नारा रहा और वो नारा जितना तब जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी। ये दो सेक्शन हमारे समाज के ऐसे हैं जिनके बगैर हम शून्य हैं। हमारे जवान जो सरहदों पे लड़ते हैं वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, और कितनी ठंड में रहते हैं। शरद पवार जी जब 1991 में रक्षा मंत्री थे, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, हम वहां चले गए थे कश्मीर में। कश्मीर के पहाड़ियों पे जहां 16,000 फुट की बुलंदी पे ग्लेशियर हमारे फौजी रहते हैं। छत बर्फ की, दीवारें बर्फ की, फर्श बर्फ का, और इस तरह इस दफा जितनी सर्दी पड़ी है शायद कभी इतिहास में नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 50-60 डिग्री माइनस वहां टेम्परेचर होगा, और उस ठंड में उन ग्लेशियर्स में हमारे फौजी हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। उसी रीजन में गलवान वैली में हमारे 20 नौजवान पिछले साल शहीद हुए, इसलिए मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से पूरी हमदर्दी, पूरी सहानुभूति, पूरा सहयोग उन फौजियों को जो रेगिस्तानों में, गर्मी में और पहाड़ों में सर्दी में, इतनी गर्मी और सर्दी में रहते हैं, हम हमेशा उनके साथ रहें। सर, मैं उन 250 किसानों को भी जो शहीद हुए पिछले 2-2.5 महीनों में,
अपनी मांगें सरकार से मनाने के लिए और ठंड में और कई कारणों से आंदोलन के बीच में ये मर गए, शहीद हो गए। मैं अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, जो गतिरोध बना हुआ है किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे, और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा था। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे, और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन। तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत, और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं और न पहुंच सकते। अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ हिस्ट्री के पन्ने मैं यहां आपके सामने रखता हूं। 1900 से और 1906 के बीच में 3 कानून यूनाइटेड इंडिया में और ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत में हुए। वो है पंजाब लैंड कॉलोनियल एक्ट 1900, दूसरा दुआबारी एक्ट 1906, द कॉलोनियल एक्ट 1906। ये 3 कानून के खिलाफ, ये 3 कानूनों में क्या था? इसकी जमीन की मालिक ब्रिटिश सरकार होगी और मालिकाना हक से उनको वंचित रखा जाएगा। किसानों को, उन्हें बिल्डिंग बनाने की, घर बनाने की और पेड़ काटने की अपनी जमीन पे कोई हक नहीं होगा। और जो बड़ा बेटा होगा परिवार का, अगर वो एडल्ट नहीं होगा, अगर वो बालिग नहीं होगा और मर गया, तो ये जमीन छोटे भाई को जो बालिग नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर होगी, जमीन गवर्नमेंट की होगी। इस पर वबाल मच गया और इस पर एजिटेशन 1907 में हुई। और इस एजिटेशन का संचालन कौन कर रहे थे? अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, बड़े भाई भगत सिंह जी के, किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी, घसीटा राम जी, सूफी अंबा प्रसाद जी। और प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में हुए। और उस वक्त बांकेलाल जो जंग के एडिटर थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहां आपको बताना चाहता हूं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता है, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा, एक अंगारा बन जा तू, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल वे, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह से
उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की। लाला लाजपत राय जी बीच में आए और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। गवर्नमेंट ने उस बिल में अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा, अमेंडमेंट की, माइनर अमेंडमेंट की, लेकिन इस अमेंडमेंट से और भी आंदोलन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं थी। और वायलेंस रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में हुआ। तब इंडिया यूनाइटेड था और नतीजा इसका हुआ कि तीनों बिल वापस ले गए सरकार की तरफ से, अंग्रेज हुकूमत। मैं दूसरा उल्लेख, यह हिस्ट्री को मैं अपना नहीं बोल रहा, मैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के नेतृत्व, और गांधी जी की यह पहली सत्याग्रह थी साउथ अफ्रीका आने के बाद। वहां भी नील की खेती होती थी, इंडिगो जिसको अंग्रेजी में बोलते थे, और वो जबरदस्ती अंग्रेज खेती वो करवा रहे थे। उन्हें अपनी खेती धान वगैरह की इजाजत नहीं थी। गांधी जी पहुंचे, वो लंबी स्टोरी में यहां नहीं बताना चाहता हूं, और सरकार को मजबूर किया कि कानून लाए नील की खेती को खत्म करने के लिए। बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव एक ही स्टेट था, उसमें बिल लाया गया, लेकिन मेंबर्स ने यह मांग की कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, और ब्रिटिश सरकार ने वो मेंबर्स की मांग मानी और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। और न सिर्फ इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, बल्कि एक कॉपी गांधी जी को दी गई और कहा कि आप भी अपने सुझाव बताओ। तो इस तरह से गांधी जी के सुझाव और सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव दिए और नील की खेती बंद हो गई। एक दूसरी मिसाल है इस चंपारण की और अंग्रेज हुकूमत की। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके स्टेट की बात कर रहा हूं। चौथे आंदोलन की 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें महात्मा जी गांधी जी शुरू हुए और बाद में उसका संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने उसको चलाया। गांधी जी ने और पटेल जी ने कहा कि देश भर के लोग नहीं आएंगे, गुजरात के भी लोग नहीं आएंगे, यहाँ के लोग सिर्फ इसका आंदोलन करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा गुजरात के लोग, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने पिटीशन दी बंबई सरकार को, कमिश्नरी को, कि हमारे टैक्स खत्म किए जाएं। उन्होंने बंबई सरकार ने, जो उस वक्त की यूनाइटेड सरकार थी ब्रिटिश की, उन्होंने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया और उनको वार्न किया गया कि अगर आप ये टैक्स नहीं देंगे आपकी जमीन जब्त की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, आप जेल में जा सकते हैं। लेकिन रिवोल्ट इतना बढ़ा कि लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की गई। प्रॉपर्टी उनकी ली गई, जमीन उनकी ली गई और जमीन सीज की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस साल के लिए टैक्स माफ किए गए और जो इंक्रीज जो बढ़ाए गए थे टैक्स सरकार ने, वो घटा लिए, और जो जमीन और घर सरकार ने लिए थे उनको वापस दे दिए। तो वापस किसानों की इसमें फिर से जीत हुई। मैं दूसरा सत्याग्रह की बात करता हूं, 5वें सत्याग्रह की बात करता हूं, बरदोली 1928। इसमें भी 1925 में गवर्नमेंट बंबई प्रेसिडेंसी ने टैक्स बढ़ाए किसानों के 22%। इतना कभी भी टैक्स नहीं बढ़ा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गवर्नर बंबई को लिखा टैक्स कम करने के लिए, लेकिन गवर्नर ने वो
रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नॉन पेमेंट की वजह से लोगों को तंग किया गया, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जान माल की हिफाजत करना मुश्किल हो गया था और गवर्नमेंट ने ऑक्शन कर दी कई ज़मीनें और कई घर, लेकिन एक भी आदमी उस ऑक्शन के लिए नहीं आया।